बजाज हाउसिंग, इसकी लिस्टिंग की बात हो रही है। और मनी कंट्रोल के जो सूत्र है, उनकी जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो ये बता रही है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास बजाज फाइनेंस अपनी हाउसिंग आर्म की आईपीओ की बातचीत ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकर से शुरू कर रहा है। ऑब्वियसली अगर हम 8 से 10 बिलियन डॉलर्स की बात करें तो हम ये बात कर रहे हैं कि 65 से 80 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू पे बजाज हाउसिंग का ये आईपीओ बहुत जल्द मार्केट में आ सकता है। अगर आपको ध्यान है तो आरबीआई ने बहुत सारी ए कैटेगरी एनबीएफसीज पे शिकंजा कसा है, और ये कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए आरबीआई की एक पहल है कि अगर आपकी जो एनबीएफसी है वो एक साइज से बाहर होती है तो उसकी लिस्टिंग अनिवार्य है। सितंबर 2025 की जो डेडलाइन है उसमें आप देखेंगे कि टाटा सन्स का भी आईपीओ आ सकता है, उसके अंदर बजाज हाउसिंग का भी आईपीओ आ सकता है। तो उसकी तैयारी के अनुसंधान में इन्वेस्टमेंट बैंकर से जो है बातचीत करना शुरू कर दिया है बजाज फाइनेंस ने। प्रॉब्ली एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर्स तक का आंका जा रहा है। तो अगर ये आईपीओ हो जाता है शॉर्ट टर्म में तो शायद बजाज फाइनेंस को एक बूस्टर मिले। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि शायद इससे थोड़ा बहुत आपको अनलॉकिंग होता हुआ दिखाई पड़े बजाज फाइनेंस के लेवल पे। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस में अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है यहाँ पर। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में आई एम अज्यूमिंग होगा ही बजाज फाइनेंस, तो आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं इस न्यूज़ फ्लो को? बिल्कुल, देखिए बहुत लंबे समय के बाद ये जो स्टॉक है इसके अंदर एक तो कोई पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, और ये ऑब्वियसली इस न्यूज़ फ्लो का भी बेनिफिट इसको मिल रहा है कि बजाज हाउसिंग जो कंपनी है उसकी लिस्टिंग की बात होगी, तो उसमें ऑब्वियसली जब कोई आपकी एक कंपनी है जो आपके कंपनी का हिस्सा है और अगर से वहाँ लिस्टिंग होती है तो एक वैल्यू अनलॉकिंग शुरू होती है। साथ ही साथ हमें लगता है कि एक जो एनबीएफसी स्पेस में जिस तरह से छोटी मझोले एनबीएफसी को एक स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, उसका एक बेनिफिट मुझे लगता है जो लार्ज एनबीएफसी कंपनीज है उनको एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। इसलिए आप देखिए चोलामंडलम में एक थोड़ी हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनी है वहां पर पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है, और वही ट्रेंड अब बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस में दो पॉजिटिव रीजन से मुझे लगता है ये रैली आ रही है। और टेक्निकली आप देखेंगे तो अब ये स्टॉक बहुत लंबे समय के बाद 7,000 के स्तरों को क्रॉस किया है, तो मेरे हिसाब से 8,500 जो इसके पुराने ऑल टाइम हाई थे वो लेवल्स अब आपको रीटेस्ट होते हुए या क्रॉस होते हुए आने वाले 3 से 6 महीनों में नजर आ सकते हैं। तो एक अच्छी तेजी बजाज फाइनेंस के स्टॉक में करंट लेवल से देखने को नजर आ सकती है। ये बिल्कुल। चलिए, अब हमारे साथ चंदन जुड़े हैं इस शो में। आज मार्केट इतना शानदार है और चंदन की शर्ट भी उतनी शानदार। चंदन, बिल्कुल मार्केट जैसी रंग बिरंगी शर्ट आपकी। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज। और देखिए अब बाजार का रंग है, तो होली में हम यही बोल रहे थे कि हरा गहरा रंग आपके पोर्टफोलियो में भरे। और अनुज, लास्ट में जब बात हुई थी 1-2 वीक पहले, तो यही था कि बाजार में जो भी है 2-3 वीक का टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन समझो, और उसके बाद वापस रैली बननी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस बाजार के मोमेंट में रिलायंस, बजाज ट्विंस, लीडरशिप वापस देखने को मिला। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहना चाहिए। सपोर्ट है वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि अब दिल्ली कहीं ना कहीं 22,526 जो पुराना हाई है वहां तक तो पहुंच गई, 23,000 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव कंजम्पशन थीम यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आएगा। ऑटो यहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एक उदाहरण के तौर पे इंडियन होटल है जहाँ पे 8-10% की रैली बन रही है। और जो बजाज फाइनेंस की जो लिस्टिंग, जो हाउसिंग कंपनीज की लिस्टिंग के आईपीओ की बात हो रही है, उसकी वजह से सारे के सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बजाज फाइनेंस मौजूदा लेवल से भी अभी तक 7,600 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। इवन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी बॉटम हुआ है, वहां पे भी आपको लगभग 630 तक के मूवमेंट हुआ है। तो पॉजिटिव सेटअप है, हायर बेस बन रहे हैं। 22,222 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं हम अब पुराने हाई को पार करते हुए 22,750, 23,000 तक की रैली देखते हुए नजर आएंगे बाजार में। ओके, मीनवाइल